Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sarumer. Students, 9th बायो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। अब तक इस चैप्टर में मैं आपको बायोडाइवर्सिटी समझा चुका हूँ। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पर बात हो चुकी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है यह आपको समझाया, इसका एम, इसके प्रिंसिपल पर हमने बात की। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स की पर हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया। साथ साथ हमने देखा जी कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़े यूनिट होते हैं किंगडम्स, उस पर हमने बात करनी है। किंगडम्स, लेकिन किंगडम्स पर डिस्कशन करने से पहले हमें क्लासिफिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन्हें जरा जहन में रखना होगा। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किंगडम्स के अंदर, जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किंगडम्स के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ पैमाइश होती है, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं। कुछ करेक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में अरेंज करते हैं। तो उन करेक्टर्स पर जरा पहले एक नजर डाल देते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स कितने पाए जाते हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इस दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए होते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स पोजेस सेल्स। अब उनमें कितने सेल्स हैं उस हिसाब से दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास। एक कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे तमाम प्लांट्स जो होते हैं, तमाम एनिमल्स जो होते हैं, कई कई हजारों लाखों करोड़ों अरबों सेल्स इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं और इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी होंगी। किंगडम में जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो हमें एक ये करेक्टर भी देखना होगा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब ऑर्गेनिज्म खाली एक ही सेल से बना हुआ है। मल्टी सेलुलर का मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हुआ है। इसी तरीके से जो अगला करेक्टर हमें किंगडम क्लासिफिकेशन में जहन में रखना होता है वो है ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। अब ये क्या होता है? आपने चैप्टर 8 पढ़ा, आपने देखा दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। इनके जिस्म के अंदर ही खाना तैयार हो जाता है और इन्हें अपने एनवायरनमेंट से कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स की, फूड की जरूरत नहीं होती। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो फूड को अपनी बॉडी में ही प्रिपेयर कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से फूड को हासिल नहीं करते, उन्हें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और फिर आते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स नहीं बना सकते, लिहाजा ये फूड के लिए अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, ये फूड को अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉप कहलाते हैं। तो ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए। और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में ही फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि एनवायरनमेंट से फूड को हासिल करते हैं उनको हेटरोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। ये करेक्टर भी किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगला करेक्टर जो किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज होता है वो है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होते हैं जी? देखिए जी, आपके पास दुनिया में जो सेल है ना, वो दो तरह का होता है। एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर, ठीक है, दुनिया के हर सेल में जेनेटिक मटेरियल लाजमी होगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना हुआ होता है? डीएनए, क्रोमोसोम्स। ये बहुत आगे की बात है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान में रख लें कि हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ दो तरह के सेल होते हैं। एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल एक गोल
न्यूक्लियस के अंदर पैक हुआ हुआ होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल किसमें पैक हुआ हुआ होगा? एक राउंड गोल बॉडी, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। आपको डायग्राम में जो लेफ्ट हैंड में नजर आ रहा है, जो ग्रीन कलर का है, वो है ये गोल गोल बॉडी। इस गोल बॉडी के अंदर इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंक्लोज हुआ हुआ है। और अगर राइट साइड की डायग्राम देखें तो आपको जेनेटिक मटेरियल नेकेड नजर आ रहा है। ये किसी गोल बॉडी, किसी न्यूक्लियस में ये इंक्लोज नहीं हुआ हुआ, पैक नहीं हुआ हुआ। तो अब ये दो तरह के सेल हो गए। एक ऐसे सेल जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल बकायदा एक गोल बॉडी, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, उसके अंदर इंक्लोज हुआ हुआ होता है। इनके अंदर एक अच्छा बड़ा वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसने जेनेटिक मटेरियल को इंक्लोज किया हुआ होता है। ऐसे सेल्स कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और फिर एक वो सेल्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियस में इंक्लोज नहीं हुआ हुआ होता। इनके सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड ही सेल्स के अंदर पाया जा रहा होता है। ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सादा जबान में बोलें तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिल रहा है, आप उन्हें यूकैरियोटिक कहेंगे। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, गोल बॉडी न्यूक्लियस नहीं है, आप उन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो ये टर्म्स भी आपको किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज करनी होती है। दो तरह के सेल्स, एक ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और एक ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, आप उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब जिनमें ऐसे सेल्स होते हैं। अगला करेक्टर जो हमने किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज करना होता है वो है सेल वॉल। अब देखें जी, आपके पास ये दो तरह के सेल्स हैं। राइट वाले सेल, लेफ्ट वाले सेल्स को देखें तो इसके आउटर रीजन में इस पूरे सेल को एक लेयर ने पैक किया हुआ है जी। ये डार्क ग्रीन कलर की जो आपको लेयर नजर आ रही है ना, ये डार्क ग्रीन कलर की, ये एक लेयर है जी जिसने पूरे सेल को पैक किया हुआ है। ये लेयर कहलाती है सेल वॉल। और अगर आप राइट साइड वाली डायग्राम देखें तो इसके सेल में कोई आपको ऊपर जो है आउटर लेयर नहीं मिलेगी। ये सेल किसी सेल वॉल में पैक नहीं हुआ हुआ। तो अब हमारे पास ऐसे दो तरह के सेल हो गए। एक ऐसे सेल जो कि सेल वॉल के अंदर पैक हुए हुए होते हैं, सेल वॉल के अंदर इंक्लोज हुए हुए होते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, इनके सेल्स के ऊपर कोई पैकिंग नहीं होती। तो अब सेल वॉल का माजरा क्या है? कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। ये बात भी, ये करेक्टर भी किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज होता है। तो जो आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, थोड़ा उनको मैं रिवाइज कर दूं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए। मल्टीसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। इसी तरह टू टर्म्स आपको बताई, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को अपनी बॉडी में ही प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं, उनको हेटरोट्रॉप कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर, ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसने जेनेटिक मटेरियल को इंक्लोज किया हुआ है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में इंक्लोज नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। फिर एक और कैरेक्टर सेल वॉल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक आउटर लेयर में पैक हुए हुए होते हैं, तो हम कहेंगे इनमें सेल वॉल मौजूद है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी आउटर लेयर नहीं होती, तो हम कहेंगे कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो अब ये सारे कैरेक्टर्स हमने किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज करने होते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़े ग्रुप है ना, किंगडम्स, तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को उन किंगडम्स में अरेंज कर रहे होते हैं तो इन्हीं कैरेक्टर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। अब जरा देखते हैं जी कि हमारे पास दुनिया में ऑर्गेनिजम्स कितनी तरह के होते हैं। जरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म समझ लें, क्योंकि किंगडम्स के अंदर हम एंड में यही कहेंगे कि बैक्टीरिया को हमने इस किंगडम में डाल दिया, प्लांट को हमने इस किंगडम में शामिल कर दिया, एनिमल को हमने इस किंगडम में शामिल कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर प्लांट्स, एनिमल्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया किन्हें कहा जाता है। तो अब इसमें पहले आपको समझाएं बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये दो टर्म्स मैंने आपको बताई। मतलब बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बस एक ही सेल से
बने हुए होते हैं और इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये दो कैरेक्टर्स होते हैं जी बैक्टीरिया के। अगर आपको कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नजर आए जो एक सेल से बना हुआ है और उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है, यानी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट, तो आप कहेंगे ये तो बैक्टीरिया है, इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक। इसी तरीके से दूसरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक ही सेल से बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनके अंदर आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा। इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में इंक्लोज हुआ हुआ होता है। ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कि ये फूड को अपने एनवायरमेंट से हासिल करते हैं, इनके अंदर फूड तैयार नहीं होता। मिसाल के तौर पे एमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ है। अब ये एमीबा प्रोटोजोआ है, इसका मतलब एमीबा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और हेटरोट्रॉप होता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसी तरह एल्गी किन्हें कहते हैं जी? एल्गी, ज्यादातर एल्गीज यूनिसेलुलर होती हैं, बट कुछ ऐसी एल्गीज भी हैं हमारे पास इस दुनिया में जो मल्टी सेलुलर होती हैं, कई सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। सेल्स इनके यूकैरियोटिक होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये ऑटोट्रॉप होते हैं। ये अपना फूड अपनी बॉडी में ही सिंथेसाइज करते हैं और इनके पास सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो ये चार कैरेक्टर्स होते हैं एल्गीज के। एल्गीज यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं और इनके सेल्स के ऊपर आपको वॉल मिलती है। इसी तरह फंगस की बात करें तो फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एल्गीज की तरह ये ऑटोट्रॉप नहीं होते, ये हेटरोट्रॉप होते हैं। अच्छा, इनमें भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन इनका सेल वॉल एक डिफरेंट मटेरियल से बनता है जिसको हम कहते हैं चिटिन। ये होते हैं जी फंगस। फंगस के कैरेक्टर्स नोट डाउन कर लें। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉप होते हैं और इनमें सेल वॉल होती है। इनकी जो बॉडी होती है उसे माइसीलियम कहा जाता है और वो लंबे लंबे स्ट्रक्चर से बनती है जिसको हाइफी कहते हैं। अब आते हैं प्लांट्स पर। दुनिया के सारे प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब है ये यूकैरियोटिक हो गए। ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉप हो गए। इनके सेल्स के ऊपर वॉल भी मौजूद होती है। और एनिमल्स पर बात करें तो एनिमल्स भी कई सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, मल्टी सेलुलर। प्लांट्स की तरह इनके सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक, लेकिन ये हेटरोट्रॉप होते हैं और इनके पास सेल्स में कोई वॉल मौजूद नहीं होती। ये है जी आपके पास ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर्स नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स के एतबार से हम किंगडम्स बनाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स देखे आपने? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लांट्स, एल्गीज, फंगस और एनिमल्स। अब आते हैं जी किंगडम क्लासिफिकेशन पे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में अरेंज किया गया, सबसे पहले ग्रुप कौन से हैं? सबसे बड़े ग्रुप कौन से हैं? किंगडम्स हैं। तो जाहिर है फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब क्लासिफिकेशन शुरू हुई तो ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में अरेंज किया गया। तो सबसे पहले जो किंगडम्स बनाए गए थे वो थे दो। दो किंगडम्स बनाए थे। किसने? कार्ल लिनीज ने। कार्ल लिनीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। इन्होंने पहली बार दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स के अंदर अरेंज कर दिया था। एक किंगडम इन्होंने बनाया था एनिमल किंगडम और एक किंगडम इन्होंने बनाया था प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में इन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जिनके सेल्स के ऊपर वॉल मौजूद होती है। इस करेक्टर की बुनियाद पर इन्होंने जो है वो दोनों किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना था। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर क्या है? एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे वो हाइड्रोट्रॉप्स होंगे और जो प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को रखे जाएंगे वो ऑटोट्रॉप होंगे। मेजर कैरेक्टर जिसके बिहाफ पर कार्ल लिनीज क्लासिफिकेशन कर रहा था वो था सेल वॉल। तो अब कार्ल लिनीज ने सबसे पहले दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स को, एल्गी, फंगस, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में अरेंज कर दिया। एनिमल किंगडम में आने की शर्त सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, हेटरोट्रॉप होना चाहिए। तो अब जो प्रोटोजोअन्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, आपने इनके कैरेक्टर्स पढ़े, दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉप होते हैं। तो दोनों किंगडम एनिमेलिया में आ गए। जबकि एल्गीज, प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया, ये सारे प्लांट किंगडम में आ गए, क्योंकि इन चारों के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, इनमें सेल वॉल होती है। एल्गी के पास भी सेल वॉल है, फंगस के पास भी सेल वॉल है, प्लांट के सेल्स में भी वॉल होती है, बैक्टीरिया के सेल्स में भी वॉल मौजूद होती है। तो ये चारों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये प्लांट किंगडम में आ गए। तो ये थी दो किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनिस ने दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एनिमल किंगडम, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल होती है, हेटरोट्रॉप होते हैं, वो एनिमल किंगडम में आएंगे। और जिनके पास सेल वॉल होती है, ऑटोट्रॉप होते हैं, वो प्लांट किंगडम में आएंगे। अब एनिमल और जो प्रोटोजोअन्स है, इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो ये एनिमल किंगडम में आ गए। एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट, इनके सेल्स में वॉल होती है, तो ये प्लांट किंगडम में आ गए। लेकिन फौरन से ही इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन उठने लगता है, क्योंकि अगर आप प्लांट किंगडम को देखें, प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉप्स होने चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं। अब देखें, एनिमल किंगडम में जो प्रोटोजोअन्स हैं, ये मिसफिट है, क्योंकि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर है। फर्क है। नीचे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ये सब मल्टी सेलुलर हैं, बट जो प्रोटोजोअन्स हैं वो यूनिसेलुलर है। लिहाजा एनिमल किंगडम के अंदर जो प्रोटोजोअन है वो मिसफिट हो रहा है। इसी तरह प्लांट किंगडम के अंदर अगर हम एल्गी को देखें, तो ये भी मिसफिट हो रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से डिफरेंट है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनी और मल्टी सेलुलर है। फंगस से डिफरेंट है, क्योंकि फंगस जो है वो हेटरोट्रॉप होता है। प्लांट से डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट की जो बॉडी है वो रूट स्टेम लीफ वाली होती है, इनकी बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होते। फंगस मिसफिट हो रहा है, क्योंकि फंगस हेटरोट्रॉप है और इस किंगडम में ऑटोट्रॉप होने चाहिए थे। बैक्टीरिया मिसफिट हो रहा है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, और ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप दोनों होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिसफिट हो रहे थे जी, प्रोटोजोअन्स, एल्गीज, फंगस और बैक्टीरिया। हाँ, एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल्स मौजूद हैं वो बिल्कुल सही फिट हुए हैं, क्योंकि उनके सेल्स में वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉप होते हैं, और फिर जितने एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। और प्लांट किंगडम की बात करें, तो प्लांट किंगडम में प्लांट्स बिल्कुल फिट आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती, और वो ऑटोट्रॉप, सेल वॉल सॉरी होती है, और वो ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन प्रोटोजोअन, एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया मिसफिट हो रहे हैं, क्योंकि ना तो ये एनिमल्स लग रहे होते हैं, ना ही ये प्लांट्स लग रहे होते हैं। इनके अगर आप फर्दर कैरेक्टर्स को स्टडी करें, तो कुछ कैरेक्टर्स इनमें प्लांट वाले होते हैं, कुछ एनिमल वाले होते हैं। अब प्रोटोजोन की बात करो, प्रोटोजोन से एनिमल वाले कैरेक्टर हैं, लेकिन एनिमल की तरह ये मल्टी सेलुलर नहीं है। एल्गी को देखें, प्लांट वाले कैरेक्टर हैं, लेकिन प्लांट की तरह ये मल्टी सेलुलर नहीं है। बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, ये तो दोनों से ही डिफरेंट है। और फंगस जो है वो एनिमल की तरह हेटरोट्रॉप है, लेकिन प्लांट की तरह उसमें सेल वॉल है। ठीक है, तो ये जो चार ऑर्गेनिज्म हमने अभी सेपरेट किए, ये दोनों किंगडम में मिसफिट हो रहे हैं। तो अब इसका हल निकाला था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कॉन्सेप्ट डालकर एक और किंगडम ऐड कर दिया, और इनकी क्लासिफिकेशन को हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अब अर्नेस्ट हैकल ने तीन किंगडम क्लासिफिकेशन की। इन्होंने तो सबसे पहले एनिमल किंगडम का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया किंगडम एनिमेलिया, और उसमें एक करेक्टर का इजाफा कर दिया मल्टी सेलुलर, ताकि जितने भी एनिमल्स हैं वो अब मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए। अब मल्टी सेलुलर डालने से जो प्रोटोजोन्स है उनको हम इस किंगडम में शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह प्लांट किंगडम में भी इन्होंने मल्टी सेलुलर का करेक्टर ऐड करके इसका नाम चेंज करके किंगडम प्लांट ही कर दिया। तो अब किंगडम एनिमेलिया एक बड़ा बेहतरीन किंगडम बन चुका है। इसके तमाम ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, इनके सेल्स के अंदर वॉल नहीं होती। जितने भी ये सारे सिमिलर लुकिंग एनिमल्स हैं, बड़े बड़े, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इंसान, ये सब इस किंगडम में आ गए। फिर दूसरा किंगडम जो है किंगडम प्लांटी, ये भी एक परफेक्ट किंगडम बन गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉप हैं, सेल वॉल होती है, सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। अब दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनमें ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं। लिहाजा सारे के सारे प्लांट्स इस किंगडम में आ गए, और वो हमें सारे प्लांट्स सिमिलर भी लग रहे होते हैं।
तो ये दो किंगडम्स तो बड़े बेहतरीन जो है वो परफेक्ट किंगडम्स बन गए। अब तीसरा किंगडम इन्होंने बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें इन्होंने कहा जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिट करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे जो ना तो प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं। यानी ना तो आप उनको किंगडम एनिमेलिया में फिट कर सकते हैं, ना ही आप उनको किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी करेक्टर का डिफरेंस होने की वजह से। तो अब ये जो एल्गी हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब इस किंगडम में आ गए। एल्गी क्यों आ गया? क्योंकि किंगडम प्लांटी में वो बेहतरीन फिट हो रहा था, बट वो मल्टी सेलुलर की वजह से यहाँ पे आ गया। फंगस जो है वो प्लांट की तरह सेल वॉल है, एनिमल की तरह एटोटॉप है, तो वो भी मिसफिट हो रहा है, इसलिए वो यहाँ आ गया। प्रोटोजोन्स किंगडम एनिमेलिया में फिट हो सकते थे, बट यूनिसेलुलर है, इसलिए वो मिसफिट होकर इस किंगडम में आ गए। और बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, और अभी आपको अगला करेक्टर अगले किंगडम में आपको बताएंगे कि ये तो प्रोकैरियोट है, ये तो बिल्कुल ही मुनफरिद। तो ये थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल की। इनके तीन किंगडम थे, किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स इंक्लूड हो गए, किंगडम प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स इंक्लूड हो गए, और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हो गए जो ना तो किंगडम एनिमेलिया में ना ही किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इससे आगे फोर किंगडम्स बने, फोर किंगडम से फाइव किंगडम्स बने, बट उनको बाद में डिस्कस करेंगे। बल्कि उससे पहले एक एडवर्ड चेटॉन की एक डिस्कवरी डिस्कस करेंगे। एडवर्ड चिटॉन ने आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। एडवर्ड चिटॉन ने बताया जी कि कुछ सेल्स तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर वो बैक्टीरिया आ रहा है। देखें, किंगडम एनिमेलिया में तो कोई इशू नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं। किंगडम प्लांटी में भी कोई इशू नहीं है, सारे प्लांट्स यूकैरियोटिक हैं। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया है अब वो बाकी तीनों से डिफरेंट हो गया, एल्गी से भी डिफरेंट हो गया, एमीबा से भी डिफरेंट हो गया, फंगस से भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि उसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो एडवर्ड चिटॉन ने फिर क्या करा, किंगडम प्रोटिस्टा में दो ग्रुप बना दिए। एक लोअर प्रोटिस्ट, इसमें इसने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया शामिल कर दिया, और एक हायर प्रोटिस्ट जिसमें इसने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल कर दिए। तो इसमें जो है वो एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगस आ गए। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ही कहलाती है, बट एडवर्ड चेटॉन ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस की वजह से इसने किंगडम प्रोटिस्टा में दो सब ग्रुप बना दिए, एक लोअर प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट्स के लिए और एक हायर प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको चार और पांच किंगडम्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।